वल्लभो विजयते यन्माया विश्ववर्ति यन्माया वस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् अमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् भूते स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस में बालकांड में हम लोग देख रहे हैं और बालकांड में भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेके अपने साथ आए हैं और विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की भगवान ने स्वभाव को उद्धार किया। अब भगवान स्वभाव का उद्धार करने के बाद में भगवान गौतम ऋषि के आश्रम में आए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार किया। अहिल्या जी ने बहुत किया भगवान की स्तुति की परिषद पद पावन। उसके बाद में मास पारायण 7वें विश्राम के बाद में आज से हम करेंगे। तो दोहा संख्या 211 के बाद पढ़ रहा हूं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा गादी सुन सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई। भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के यहाँ जा रहे स्वयंवर में। रास्ते में मार्ग में गंगा जी के दर्शन हुए तो गंगा जी की सारी जो कथा है वो विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। किस तरह गंगा जी को भागीरथ जी लेके आए थे, किस तरह से गंगा जी का अवतरण हुआ, ये सारा चरित्र विश्वामित्र जी ने सुनाया राम लक्ष्मण जी को। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवनि पाए हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। गंगा जी में स्नान करके दान तर्पण करके भगवान चले और फिर जल्दी जनकपुर के पास पहुंच गए। अब जनक जी का राज्य प्रारंभ हो गया। पुरुष रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी पापी भूप सरित सर नाना सलिल सुधा सम मनीषो पाना। जनकपुर आज भी बहुत सुंदर है नेपाल में। और उस समय जब महाराज जनक जी थे उस समय की शोभा जनकपुर की उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। तो भगवान राम ने भी जब जनकपुर को देखा तो भगवान भी मोहित हो गए जनकपुर की शोभा देख के। नगर की जो बसावट होनी चाहिए, नगर में जो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, वो सारी सुविधा जनक जी के राज में सुव्यवस्थित सुरम्य नगर जनकपुर था।
वहां के तालाब में, कुओं में, नदियों में बहुत अच्छा अमृत के समान जल था। सीढ़ियां भी ऐसी बनी हुई थी जैसे कई कई घाट बने हुए रहते हैं आज भी हरिद्वार वगैरह में, बहुत सुंदर घाट। तो ऐसे उन घाटों में ऐसे लग रहा था जैसे मणियों की सीढ़ियां लगा दी हो, सीढ़ियों में मणि जड़ती जड़ती हो। कुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जो फुलवारी लगी हुई है, उपवन सजे हुए हैं, उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी, उनकी चहचहाट है, रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध चल रही है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। फुलवारी, पुष्प वाटिका, बाग बगीचे, वन, वहां बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। फूलते फलते हुए सुंदर पत्तों से लदे हुए चारों ओर वृक्ष है। बनई न बरनत नकर नगर निकाई, जहाँ जाई तह मन मन तहि लुभाई। तो जब सुंदर कोई चीज होती है और जहां जाओ वहीं देखो तो उतनी सुंदरता, जहां जा रहे हैं वहां मन लुभा रहा है। इतना सुंदर जनक जी का राज्य। चारु प्रचार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, जो अटालिकाएं हैं, जो घर है, उनके छज्जे भी मणियों से बने हुए हैं। मानो ब्रह्मा जी ने अपने खुद के निज हाथ से बनाए हुए हो। ऐसी सुंदरता जनक जी के राज्य की है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। और बाजार में जो व्यापारी है वो इतने धनी है, व्यापारी, जैसे लगता है कुबेर साक्षात आके बैठ गया हो। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं उनके पास व्यापार के लिए। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सच सिंचाई। सुंदर चौराहे बनाए हुए हैं सुंदर, उनमें बहुत अच्छे सजावट की हुई है। गलियों में हमेशा सुगंध खींची जा रही है। पहले भिस्ती बोलते थे, भिस्ती लोग आते थे छिड़काव करने के लिए, और वो जब छिड़काव करते थे तो उसके अंदर सुगंधित पदार्थ डालते थे। और वहां पे जनकपुर में भी जगह जगह सुगंधित छिड़काव हुआ है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर जो है मंगलमय घर है और उनपे चित्र बनाए हुए हैं। जैसे शेखावाटी में भी जो पुरानी हवेलियां हैं, उन हवेलियों के ऊपर भित्ति चित्र बने हुए होते हैं। तो जनक जी के यहाँ पे भी जितने भी घर थे उनमें सब में सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे। मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। तो मतलब पूरी सुंदरता उसमें जान डाल दी चित्रों में। नगर के जितने भी स्त्री पुरुष सब सुंदर है, शिष्ट पुष्ट है, पवित्र है, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा और ज्ञानी है, गुणवान है। कई नगर बस्तियों में जाने मात्र से यह आभास होता है कि यहाँ के लोग जो है बड़े पवित्र है, बड़े, उनकी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित है, बड़े ज्ञानी है, भक्त है भगवान के। और कई नगर बस्ती में
जानने से एक बार मैं साउथ के किसी गांव में गया था, तो पहले मुझे उसका वर्णन ऐसा किया गया था कि वहां पे बहुत सब वेद पाठी लोग रहते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, भगवान के भक्त है। लेकिन जैसे गांव के अंदर गया तो बड़ा विचित्र सा माहौल था। जगह जगह मांस मच्छियों की दुकान, और लोग जो है नशा कर रहे हैं, वो कोई देसी दारू वगैरह पी रहे हैं। तो नगर बस्ती में जाने से ही वहां के लोग कैसे होंगे उसका थोड़ा सा आभास हो जाता है। तो जनकपुर में जनक जी के यहाँ पे जो लोग थे, सब के सब ज्ञानी, धर्मपरायण, गुणवान, सारे गुणों से संपन्न। अति अनूप जय जनक निवासु, बिथ बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। तो जनक जी का जो खुद का महल है, निवास स्थान है, जब नगर ही इतना सुंदर है, राज्य में सारे निवास स्थान सुंदर है, तो जनक जी का जो महल है, निज निवास है उनका, उसके ऐश्वर्य की, विलासिता की का वर्णन तो कैसे किया जा सकता है। स्वर्ग से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जनक जी का निवास स्थान है। तो उस कोट को, उस राजमहल को देख के देवता भी अचंभित करते हैं कि इतनी शोभा कहां से जनक जी के यहाँ आ गई। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। जो सीता जी का रहने का निवास स्थान है, महल है, उसका तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सोने की जरी के पर्दे हैं वहां, पर्दे भी है निवास, सीता जी के निवास स्थान के, वो सोने की जरी के बने हुए हैं, और सब तरह से, सब भांति से सुंदर, मणि जड़ित सारे व्यवस्था है। सुभग द्वार पर पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागत भाटा। बनी विशाल बाजी गजमाला, है गय रथ संकुल सब काला। ताजमहल के दरवाजे बहुत सुंदर और मजबूत है। वहां राजाओं के यहाँ पे हमें हर समय नट, मागध, भाट, ये सब लोग हमेशा रहते थे। तो जनक जी के यहाँ जो चारण भाट है, वो बड़े गुणवान है, जनक जी की प्रशंसा करते रहते हैं हमेशा। घोड़े, हाथी, बड़ी घुड़शाला, गजशालाएं, ये सब जनक जी की महल के अंदर बड़े बड़े रथ, सारी व्यवस्था है। सूर सचिव सैनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सब सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। तो अब क्योंकि जनक जी के यहाँ पे धनुष यज्ञ का आयोजन है, और उसमें बहुत सारे राजा लोग आए हुए हैं, अनेकों देश विदेश से राजा लोग आए हुए हैं, उनके लिए रहने के लिए बहुत सारे राजमहल तैयार किए गए थे। राजमहल की, उनके जो आवास थे वो राजमहल के जितने ही सुंदर थे। तो बहुत सारे शूरवीर, मंत्री, सेनापति व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। तो जहां जहां राजा लोग आए हैं, उनको रुकाने की व्यवस्था की जा रही है। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने देखा कि नगर के थोड़ा बाहर एक अमराई है, एक आम का बगीचा है, बहुत सुंदर आम का बगीचा था। तो विश्वामित्र जी
को लगा कि यहीं पे ही रुक जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को कहा कि क्या यहीं रुक जाए? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, यही बढ़िया रहेगा, यहीं पे हम रुक जाते हैं। तो वहां पे अमराई में रुक गए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं और वहां आम के बगीचे में रुके हुए हैं। तुरंत विश्वामित्र जी को लेने के लिए जनक जी वहां पे आते हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राव यही भांति। जनक जी के यहाँ जो भी मंत्री थे, योद्धा थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनके गुरु जी सतानंद जी, जनक जी के जैसे दशरथ जी के राजगुरु वशिष्ठ जी है, वैसे जनक जी के राजगुरु सतानंद जी है। तो सतानंद जी को भी लेके और प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया, चरणों में सर रख के, मुनि के चरणों में सर रख के जनक जी ने प्रणाम किया और विश्वामित्र जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी ब्राह्मण मंडली ने आदर सहित प्रणाम किया और अपने बड़ा आदर सहित प्रणाम किया। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। आपस में जनक जी और विश्वामित्र जी मिले तो कुशल प्रश्न पूछे, आप कैसे हो, कोई रास्ते में कष्ट तो नहीं हुआ? कुशल प्रश्न पूछ के फिर विश्वामित्र जी और जनक जी बैठे। इसी अवसर पे, इसी मध्य राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। वो बाहर गए हुए थे कोई फुलवारी देखने के लिए, फूलों का बगीचा देखने के लिए गए और वो आ गए। अब बड़ा यहाँ पे रोचक प्रसंग है। श्याम गोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब राम जी और लक्ष्मण जी आए और किशोर अवस्था के एक श्याम, एक गोर वर्ण के दो राजकुमार, नेत्रों को सुख देने वाले, विश्व का चित्त चोर करने वाले जब दो राजकुमार आए तो विश्वामित्र जी ने अपने पास बिठाया दोनों को। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेषी। तो दोनों भाई ऐसे थे जिनके दर्शन मात्र से सुख मिले। संसार में भी देखा जाता है कि कई लोगों की ऐसे छवि होती है या ऐसे उनके मुखमंडल की आभा होती है जिनको देखते ही प्रसन्नता होती है। कई ऐसे होते हैं जो मतलब सांसारिक सुंदरता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो देखते ही उनको प्रसन्नता अंदर से आती है। तो वैसे ही राम जी को और लक्ष्मण जी को देख के जितने वहां पे लोग थे सब प्रसन्न हुए, सबको आनंद आया। और बच्चों को देख के तो वैसे ही आनंद आता है। लेकिन जो विदेह है,
जो जनक जी है वो विशेष रूप से विदेह हो गए, मतलब वो देह की शुद्ध भूल गए, उनको अपने देह की भी शुद्ध नहीं रही कि मैं कौन हूं। प्रेम मगन मनु जान निपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद कीरा गभीर। तो जनक जी इतने प्रेम मगन हो गए और उन्होंने फिर अपने आप को थोड़ा धीरज दिया, धीर धर के विश्वामित्र जी से के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। विश्वामित्र जी को पूछते हैं जनक जी कि ये आपके साथ इतने सुंदर दो जो बालक आए हैं, हे नाथ बताओ ये है कौन? आपके साथ आए हैं तो हो सकता मुनि कुल के बालक हो, आप मुनि कुल हो, आपके साथ आए तो आपके बालक होंगे, लेकिन इनके लक्षण ये बताते हैं, धनुष बाण ले रखी है इन्होंने, इनका तेज ये बताता है कि ये कोई राजा के राजकुमार है, तो मुनि कुल के हैं या नृप कुल के हैं। और मेरा मन ये कहता है, जो मतलब प्रसंग रोचक मैंने बताया था, अब जनक जी कहते हैं कि मेरा मन ये कहता है कि ये मुनिकुल नृपकुल के नहीं है, ये परब्रह्म है। ब्रह्म जो निगम नेतिक ही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। कि जिस ब्रह्म को वेद भी नेति नेति कह के बुलाते हैं, मतलब वेद भी जिस ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते, वो अन्य वस्तुओं का वर्णन करके ये कह देते कि ये ब्रह्म नहीं है, इसलिए सबको हटाते 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 जो शेष है वो ब्रह्म है, ये नेति नेति है। तो ब्रह्म वेद भी जिस ब्रह्म को नेति नेति कह के बुलाते हैं, वो ब्रह्म शरीर धर के आ गया। क्या नेति ने ब्रह्म जो निगम नेति कही कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। वो ब्रह्म इस युगल शरीर में, मतलब राम और लक्ष्मण के रूप में, क्या वो ब्रह्म आ गया नेति नेति वाला? अब इसके पीछे तर्क देते हैं, उनका लॉजिक है इसके पीछे, क्यों कह रहे हैं वो जनक जी। जनक जी ज्ञानी राजा है और विदेह है, देह से उनको कोई मतलब नहीं है, और ब्रह्म सुख को भोगता है। ज्ञानी है, ब्रह्म सुख को प्राप्त हो चुके, ब्रह्म सुख का आनंद ले रहे हैं वो। तो उसके लॉजिक ये दे रहे हैं उसके लिए, सहज विराग रूप मन मोरा, कि मेरा मन तो सहज रूप से वैराग्य में रहता है। संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव में, प्राणी में, मनुष्य में मेरा मन जाता ही नहीं, वैराग्य है मेरे को। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत चिमि चंद चकोरा। लेकिन इनको देख के, राम जी और लक्ष्मण जी को देख के, मेरा मन जो सहज रूप से वैरागी है, संसार के किसी भी पदार्थ में, वस्तु में, मनुष्य में लगता ही नहीं है, ऐसे टिक गया जैसे चंद्रमा को चकोर देखता, मतलब एक टक देख रहा है। तो यहां से मेरा मन हट ही नहीं रहा। तो जो इतना वैराग्यवान मन अगर कहीं टिका है, तो उसको वो ब्रह्म ही होगा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा मन हमेशा अंदर ब्रह्म सुख को भोगता है। तो उस ब्रह्म सुख को छोड़ के अगर मेरा मन संसार की किसी वस्तु में तो टिकेगा नहीं। अगर कहीं टिक रहा है तो इसका मतलब है कि ये उस ब्रह्म सुख से भी बढ़कर है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये ब्रह्म ही साक्षात रूप धारण करके आए हुए हैं। जनक जी कहते हैं कि हे मुनि, मेरे को सच सच बताओ, छुपाओ मत, जो कुछ है वो
सत्य बताओ कि ये है कौन, मुनिकुल बालक, निपकुल बालक, कि ब्रह्म ही साक्षात, जिसको नेति नेति करके वेद गाते हैं, वो ब्रह्म आ गया। इनहि विलोकत अति अनुरागा, भर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको इतना प्रेम से मेरा मन जो है इनको देख रहा है, और जो ब्रह्म सुख था उसका उसका स्वाद भी त्याग दिया मन ने। पर बस जबरदस्ती जो जो ब्रह्म सुख भोगता मेरा मन था, वो भी बलात् वहां से निकल के और इन पे टिक गया। कह मुनि भी ऐसी कहे निपने का, वचन तुम्हार न होई अली का। अब विश्वामित्र जी ने भी तो एक बार जनक जी को कह दिया कि हाँ, आप जो कह रहे हो वही है सही, ठीक। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, आपने जो कहा है वो यथार्थ है। फिर बाद में कहते हैं कि ये दशरथ जी के बेटे हैं, लेकिन एक बार संकेत दे दिया कि वचन तुम्हार न होई अली का। आपने जो कहा, आप सत्य ब्रह्म सुख के भोक्ता है, सत्यवादी है, आपने जो कहा है वही सत्य है। फिर बाद में बात बनाते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। जनक विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये तो सबको प्रिय लगते हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उन सब को ये अच्छे लगते हैं। और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का स्वाभाविक संबंध ही है, जीव हमेशा ब्रह्म की तरफ ही जाता है। तो जितने भी प्राणी हैं वो ब्रह्म की तरफ ही आकर्षित होते हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। फिर कहते हैं कि ये तो रघुकुल में दशरथ जी के बेटे हैं, और राजा ने मेरे लिए इनको मेरे साथ भेजा है, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनको राजा ने भेजा है। मैं गया था मांगने के लिए, इसलिए दशरथ जी ने इनको मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राखे सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, सारे गुणशील के धाम हैं, और इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, असुरों का संग्राम में असुरों को परास्त किया इन्होंने। मुनि तव चरण देखी कह राहु, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। जनक जी कहते हैं कि आपके चरणों के दर्शन करके मैं कितना पुण्यशाली हूँ, अपने पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता कि कितना पुण्यशाली मैं हूँ जो आपके चरणों के दर्शन हुए हैं। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। ये जो मैं पुण्यशाली तो हूँ क्योंकि आपके चरणों के दर्शन हुए हैं, और आपके साथ ये जो दो भाई है राम और लक्ष्मण, ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। आनंद हूं के आनंद दाता। आनंद को जो हम लोग के लिए, संसारिक लोगों के लिए आनंद कहाँ से आता है? अलग अलग विषयों से आनंद आता है। किसी को अच्छा खाने से, रसगुल्ला खाने से आनंद आ रहा है, किसी को कोई भोग भोगने से, किसी को कोई भोग भोगने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो आनंद या जो सुख
संसार में भोगों से प्राप्त हो रहा है, उस सुख को भी सुख प्रदान करने वाले, या जैसे चंद्रमा अपनी अपना तेज, अपना प्रकाश सूर्य से लेता है, वैसे वो जो विषय आनंद है, वो सुख भी अपना आनंद जो है वो ब्रह्म से लेता है। तो आनंद हूं के आनंद दाता, जो आनंद हमको आ रहा है, जो हमारे अनुभव में है, उसको भी आनंद देने वाले ये लोग हैं, दोनों भाई। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। इनकी जो आपसी बड़ी पवित्र सुहावनी प्रीति है, उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। राम और लक्ष्मण की जो आपस में प्रीति है, उसका तो कौन वर्णन कर सकता है। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। तो जनक जी आनंदित होकर जनक जी कह रहे हैं, हे नाथ सुनिए, जैसे ब्रह्म और जीव में स्वाभाविक प्रेम है, जीव हमेशा ब्रह्म की तरफ ही जाएगा। भले ही कोई जीव थोड़ी तीव्र गति से जा रहा है, कोई जीव थोड़ी मंद गति से जा रहा है, लेकिन उन प्रत्येक जीव का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ही है। तो जैसे ब्रह्म और जीव के मध्य सहज स्नेह है, सहज आकर्षण है, वैसे इन दोनों के बीच का जो राम और लक्ष्मण के बीच का जो प्रेम है, वो सहज रूप से वैसा ही है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले हुलवाई नगर अवनीसु। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम करके और उन सब को लेके, राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को लेके अपने नगर में आते हैं जनक जी। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुहाला। जो सबसे सुंदर उनका महल था, वहां लाके विश्वामित्र जी को रुकवाते हैं। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयहु राव गृह विदा कराई। वहां पे उनकी सारी व्यवस्था करके फिर जनक जी जो है अपने महल में जाते हैं। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। भगवान राम जी जो है वो ऋषियों के साथ भोजन विश्राम करके, और लक्ष्मण दोपहर के समय लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। लक्ष्मण लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आइए देखी। लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि जनकपुर देखा जाए, जनकपुर कैसा है, चल के देखना चाहिए। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी मुनि गुरु जी की थोड़ी संकोच कर रहे हैं, गुरु जी का, इसलिए प्रगट रूप में कह रहे नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा है कि जनकपुर घूमने की। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। तो लक्ष्मण जी नहीं बोल पा रहे, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी की तरफ से गुरु जी से निवेदन कर रहे हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही।
गुरु जी से आग्रह कर रहे कि गुरु जी, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते लेकिन आपके संकोच से, भय से कह नहीं पा रहे। अगर आपका आदेश हो तो मैं नगर दिखा लाऊं लक्ष्मण जी को। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। लक्ष्मण जी की इच्छा है तो तुरंत इनको नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा, विलंब नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे, तुरंत आ जाएंगे वापिस। सुनि मुनीस कह बचन सपीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपका जन्म ही सेवकों को सुख देने के लिए हुआ है, तो धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म की मर्यादा का पालन करना और सेवकों को सुख प्रदान करना, यही आपके जन्म का हेतु है। तो आप लक्ष्मण जी आपके सेवक है, आप इन्हें सुख प्रदान करना चाहते हैं और नीति की रक्षा आप कर रहे हो, इसलिए आपने मुझसे आज्ञा प्राप्त की है। तो जाके अवश्य इनको नगर दिखा के लाओ। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। विश्वामित्र जी भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को नगर नहीं देखना, नगर वालों को आपको देखना है। तो आप लोग जाओ और अपना सुंदर बदन दिखा के सब नगर वालों को धन्य करके आओ। मुनि पद कमल बंधि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। जहां जहां राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं, उनके सौंदर्य को देख के सब का मन लुभा रहा है और उनके नेत्र और मन सब लुभा रहे हैं। बालक वृद्ध जो भी है वो सब उनके पीछे चले आ रहे हैं। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। तो श्याम और गोर वर्ण की जो मनोहर जोड़ी है, पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, दुपट्टा ले रखा है, तरकस बंधे हुए हैं, उनके हाथों में धनुष बाण है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह की तरह पुष्ट हुई उनकी गर्दन है, गर्दन का पिछला हिस्सा है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती और गले में गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़वाने वाला चंद्रमा की तरह उनका मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भृगुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। तो भगवान का जो वर्णन है, नख से लेके मतलब पैर के नाखून से लेके और सर तक सुंदर वेश में दोनों हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर पासिन पाए। नगर वालों को सबको सूचना हो गई कि
दशरथ जी के बेटे दो नगर देखने के लिए आ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन। जैसे भिखारी को खजाना मिल जाए तो वो लूटने लग जाता है, वैसे जनकपुर वाले राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन रूपी जो निधि है उसको लूटने के लिए अपने घर छोड़ छोड़ के भागे। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुपति भवन जरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। सब भगवान राम को देखने के लिए, लक्ष्मण जी को देखने के लिए भागते हैं और अपने नेत्रों को सफल करते हैं। जो युवतियां थी वो भवन के झरोखे से राम जी को देख रही है। कहीं बरस पर बचन सफीती, सखी इन कोटि काम छवि देखी। और आपस में कह रही कि हे सखी, मैंने ऐसे देखा मानो करोड़ों कामदेव इनके अंदर आ गए हो, ऐसी इनकी छवि है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कह सुनियति नाही। इतनी शोभा, इतने सुंदर कि देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, नाग में, मुनियों में, कहीं पे भी ऐसी शोभा किसी की भी सुनी भी नहीं कि वो इतना सुंदर है। इतने सुंदर है राम जी। विष्णु चा, अब देवताओं में बता रही कि देवता में हो सकता है भाई कोई इनके जितना सुंदर हो, लेकिन देवता भी नहीं है इनके जितने सुंदर। कारण क्या है? विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी। भाई सुंदर कैसे होता है? जब शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो सुडौल या एकदम अच्छे से गढ़ा हुआ हो, तो कहते हैं कि हो सकता है विष्णु भगवान इनके जितने सुंदर हो। लेकिन दूसरी सखी कहती है नहीं नहीं, विष्णु भगवान कहाँ, 4 हाथ है, 4 हाथ वाला कोई सुंदर होगा क्या? 2 हाथ है, 2 हाथ वाला ही सुंदर होगा। सबके 2 हाथ होते हैं। तो सुंदरता की अगर नापी जाएगी तो जो शरीर के अंग है वो प्रत्येक अच्छे से गढ़े हुए हो। तो विष्णु तो आउट हो गए, क्योंकि 4 हाथ है, तो 4 हाथ वाला सुंदर कैसे होगा? हो सकता ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि रचाई है, सबको वही गढ़ते हैं। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है, तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि बनाते, सृष्टि के निर्माता है। तो हो सकता है ब्रह्मा जी ने सारी सुंदरता, सारी जो रचना है सुंदरता की, वो अपने लिए रख ली हो। तो सबसे ज्यादा सुंदर ब्रह्मा जी होंगे। दूसरी बोलते नहीं नहीं, ब्रह्मा जी कहाँ सुंदर, 4 मुख होंगे। तो विष्णु को भी आउट कर दिया, ब्रह्मा जी भी आउट। जो न विकट भेष मुख पंच पुरारी। कोई कहते हैं शिव जी होंगे, फिर ब्रह्मा जी भी नहीं है, विष्णु जी भी नहीं है, क्योंकि शिव जी का तो बहुत गौर वर्ण है, तो वो होंगे सुंदर। तो कहते नहीं, शिव जी भी नहीं है, क्योंकि एक तो वेश उनका बड़ा विकट है। गले में नरमुंड धारण करते हैं, कहीं नाग लपेट लिया, कहीं बिच्छू चढ़ रहा है, कभी कपड़े पहने तो पहने, नहीं पहने छाला लपेट ली, भस्म रमा ली, तो ये कुछ सुंदर थोड़ी ना होगा। और दूसरा, पंचमुख है पुरारी के, शिव जी के भी 5 मुख है, तो वो भी नहीं है सुंदर। अपर देव अस कौन आही, यह छवि सखी पट तरिए चाही। तो देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जिससे इनकी तुलना हो सके, इनकी सुंदरता की तुलना हो, ऐसा कोई देवता भी नहीं है। वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुख धाम। अंग अंग परवारी, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर है, सांवले गोर रंग के सुख के धाम है। इनके तो एक एक अंग में करोड़ करोड़ कामदेव को
निछावर करके फेंक दो, इतने सुंदर है ये। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। तो जो शरीरधारी है उसमें से कौन ऐसा होगा जो इनके रूप पे मोहित नहीं होगा। तो एक दूसरी सखी बोलती है, और मैंने जो सुना है वो सुन लो, मैंने जो सुना है वो बताती हूँ। ए दो दशरथ, सारी रिपोर्ट आ गई, सारी खबरें आ गई उन तक। तो वो कहती है कि ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये तो दशरथ जी के बेटे हैं दोनों। राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा यही है। मुनि को सिख मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। और इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और अनेकों राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंच बिलोचन, जो मारिज सुकुच मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी। जो श्याम रंग के है वो राम जी है। राम जी ने सुबाहु मारीच और सुबाहु आदि को संगार किया है। कौशल्या जी के बेटे राम जी है। और जो गौर वर्ण है, गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। धनुष्मान लिए हुए राम जी के पीछे जो खड़े हैं गौर वर्ण में, उनका नाम लक्ष्मण है और वो इनके छोटे भाई। लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। पूरी सीआईडी पूरी खबरें निकाल ली। इनकी माँ, उनकी माँ कौशल्या, इनकी माता सुमित्रा जी। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। कहते कि ये विप्र मतलब विश्वामित्र जी के सारे कार्य करके दोनों भाई रास्ते में मुनि वधु, जो गौतम ऋषि नारी की पत्नी थी अहिल्या जी, उनका उद्धार करते हुए यहाँ पे आए हैं। ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है उसको देखने के लिए ये दोनों भाई यहाँ पे आए हैं विश्वामित्र जी के साथ। आगे जो धनुषशाला बनी हुई है जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा है, आज के भाषा में कहे तो पूरा एक स्टेडियम जैसा है जहाँ पे ये धनुष यज्ञ होगा। उस धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए भगवान राम जी जाएंगे और वहां से फिर गुरु जी के पास आएंगे। गुरु जी की आज्ञा लेके पुष्प लेने के लिए जाएंगे जहाँ पे सीता जी के दर्शन होंगे। तो ये सारा प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। हरिओम। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम। निरंजन जी कहाँ से हैं आप? निरंजन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं निरंजन पांडे, वैशाली सेक्टर 4 से हूँ।
अच्छा, वैशाली से। तो जी मेरे जी नंबर कैसे प्राप्त हुए आपको? जी, हमारे अमित भैया जी एक हैं, वो हमारे परिचित हैं। अच्छा तो अच्छा, दिल्ली से हैं आप? अमित भैया जी। हाँ, हम जानता हूँ अमित जी को। जी जी, तो बस उन्हीं से प्राप्त हुई है। तभी चाहे वो भी बड़ी अच्छा, प्रेमी है इनमें। हाँ, तो वही मुझे कभी सौभाग्य हुआ आपको सुनने का। हाँ हाँ, दिल्ली रहते हैं क्या आप? जी, मैं दिल्ली आते जाते रहता हूँ। दिल्ली पहले था, मैं सीआईएसएफ से रिटायर्ड हूँ। सीएसएफ से? सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, हाँ ठीक है। और उससे हम रिटायर्ड हैं। और कभी मौका मिलेगा तो आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिहार से है क्या? हमारे फोरफादर तो ईस्टर्न यूपी है, बनारस पड़ जाता है उधर, जौनपुर टाइप का। बनारस? जी, बनारस प्रॉपर बनारस से है क्या? नहीं प्रॉपर नहीं है, थोड़ा इंटीरियर है। तो कौन सा गाँव है? पांडेपुर गांव से आगे बताते हैं, पंचकोशी से आगे। अच्छा, पंचकोशी से आगे। आगे, हाँ। तो हमारे पिताजी तो बंगाल में सेट कर गए थे, तो बंगाल में हम लोग का बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से हुआ। अच्छा और मैं तो 40-45 साल से बंगाल भी छूटा हुआ है। तो यही सीएसएफ में था, सीएसएफ रिटायर्ड हुआ। और फिर मैं वैशाली में हूँ, 2 बेटियां हमारी। वैशाली तो मतलब दिल्ली, दिल्ली वाला वैशाली ना? जी जी, दिल्ली वाला वैशाली, अच्छा हाँ। दिल्ली एनसीआर वाला। हाँ हाँ, जी, तो ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे, कभी मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आया था दिल्ली, थोड़े दिन पहले आया था। आप अभी कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ अभी। अच्छा, राजस्थान। हाँ, तो राजस्थान में सालासर बालाजी नाम सुना है कभी? बिल्कुल बिल्कुल सुना हूँ, गया भी हूँ। अच्छा, गए हैं क्या? जी जी, मेरा ये हमारे एक साड़ू भाई हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। हाँ। और वे वहाँ जयपुर वैशाली में रहते हैं। वैशाली मतलब केडिया कॉर्पोरेट का एक सिटी गांव में। हाँ है ना, खेड़िया। तो हाँ, वहीं मैं भी, मेरा भी वहीं मकान है। रहना तो वैशाली में। नहीं, जी जी, उन्हीं के साथ हमने भी वहाँ प्लेट लिया था। बट हम्म रहना तो वहाँ होता नहीं है। हम्म तो मैं भी गया था, 2 दिन पहले आया। जी, तो बाला तो से, और वो तो हम 2-2 बार गए हुए हैं। हाँ, अब क्या है, जयपुर आओ ना, जी, तो सालासर का प्रोग्राम बने तो सालासर के पास ही हूँ मैं। ठीक है, मैं आपसे उनसे बजाज से ले लूंगा, और आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा जरूर। ठीक है। हाँ, बजाज जी का भी इधर ही है गाँव। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा आज का आपका ये सुन के। बढ़िया, प्रभु की कृपा हुई है। हाँ, तो जुड़ा कीजिएगा, आपका ऐड कर दूंगा उसमें, जी मैसेज आ जी जाएगा। जी जी जी, सादर प्रणाम। हरिओम हरिओम। हरि ओम। नारायण।